डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जीके, और जीके के अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें हमने आज चूज किया हुआ है पुस्तक और उसके लेखक। इसमें हमें ध्यान देखना है कि जो बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं उनके राइटर्स, उनके लेखक, कवियों का नाम हमने एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ प्रसिद्ध पुस्तकें। तो कौन कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन कौन सी पुस्तकें। तो आज हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज दिनांक 23/4/2020 और टॉपिक है लेखक और उसके प्रसिद्ध पुस्तकें। ठीक है, पहले जो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक सबसे प्रसिद्ध प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का पूरा नाम क्या है। तो निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप बता सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं? परिमल, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, राम की स्मृति पूजा और सरोज स्मृति। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जहां जहां भी हरे मार्कर का प्रयोग किया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जहां पर जीके के अंतर्गत भी प्रश्न पूछा जाता है और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वह है अज्ञेय जी का पूरा नाम। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनकी रचनाएं भी इनके सामने लिखी हुई है, जो नीले कलर के मार्कर से लिखा हुआ है। वह रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली रचना है, यहाँ पर रचनाओं को हम याद कर लेंगे, नदी के द्वीप, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी और असाध्य बीड़ा। यह इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तीसरे रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद को हम आगे चैप्टरों में बहुत ही अच्छे डिटेल्स पढ़ाएंगे। अभी हम सामान्य रूप से इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू और झरना। तो तीनों बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभी को मालूम है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वह व्यक्ति हैं जो आधुनिक काल का जो द्वितीय काल है, आधुनिक काल का द्वितीय काल कौन कौन सा है? तो देखिए, आधुनिक काल को जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का जब विभाजन करते हैं उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और 60उत्तरी दशक को देखते हैं। तो उसमें जो द्वितीय काल है जो कि 1900 से 1918 माना जाता है, कुछ विद्वान के कुछ और ही मानते हैं, लेकिन जहां तक एथेंटिक है वह है 1900 से 1918। जो कि द्वितीय काल है वह है, द्वितीय काल का नामकरण द्विवेदी युग जो पड़ा हुआ है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है साहित्य विचार और संपत्ति शास्त्र। अगले रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है और वह इन्होंने और इनका काल विभाजन बहुत ही ज्यादा एथेंटिक है और हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को हिंदी साहित्य के इतिहास विभाजन इन्हीं के आधार पर पढ़ना और समझना पड़ता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्ध रचना है वह कौन सी रचना है? चिंतामणि। तो पूछा जाता है चिंतामणि किसकी रचना है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगली रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है उसका नाम है झांसी की रानी। और झांसी की रानी के संदर्भ में जानते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी में और बुंदेलों के मुंह से व्यक्त वाणी को भी अभिव्यक्त किया। अगले रचनाकार है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर सभी को मालूम है, क्रिकेटर हैं। और सुनील गावस्कर की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सनी डेज और आइडियल्स। अगले रचनाकार है सुभाष चंद्र बोस। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस और कलकत्ता से बहुत लगाव रहा हुआ है इनका। इनकी जो 2 प्रसिद्ध रचनाएं हुआ है एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल। अगली रचनाकार हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने का जो ध्येय वाक्य था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और यह है इनकी जो प्रसिद्ध रचना हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। अगली रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना है जय पराजय। अगली रचनाकार है हमारे विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो लेखक हैं, इनकी रचना है, इंग्लिश के राइटर हैं। और इनकी जो रचना है वह रचना कौन सी है? एन इक्वल म्यूजिक, सुटेबल बॉय और 2 लाइव्स। अगली रचनाकार है, देखिए आपकी 11वें नंबर की रचनाकार कौन है? वह है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन को आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से। तस्लीमा नसरीन की जो 4 रचनाएं हैं, बहुत ही फेमस रचना है लज्जा। और यह बांग्लादेशी लेखिका है और इनकी रचनाओं को लेकर विवाद भी रहा हुआ है। और यह ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है लज्जा, और दूसरी रचना है उतल हवा, तीसरी रचना है फ्रेंच लवर,
और चौथी रचना है मेरे बचपन के गीत। तो तस्लीमा नसरीन की 4 प्रसिद्ध रचनाओं को हम पढ़ लेंगे। अगली रचनाकार है वीर सावरकर। और वीर सावरकर जो इतिहास के प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इतिहास के इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इन सारे रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।